नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। कारगिल विजय दिवस की 25वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1999 की जंग के नायकों को दी श्रद्धांजलि। बोले कि पाकिस्तान ने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। आतंकी आकाओं को मेरी आवाज सीधे पहुंच रही, उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लखनऊ पहुंचे। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में हुए पेश। अमित शाह मानहानि केस में बयान दर्ज होंगे। अजय राय बोले कि राहुल को प्रताड़ित किया जा रहा। अग्निपथ से देश की ताकत बढ़ेगी। कारगिल विजय दिवस पर बोले पीएम मोदी। कहा कि विपक्ष पेंशन बचाने का आरोप लगा रहा। क्या 30 साल बाद मोदी की सरकार होगी? कावड़ रूट पर नाम लिखने की रोक जारी रहेगी। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि खाने में लहसुन प्याज से झगड़े हो रहे थे। 25 जून संविधान हत्या दिवस घोषित करने वाली केंद्र सरकार की अधिसूचना पर दिल्ली हाई कोर्ट की लगी मुहर। कोर्ट ने कहा कि अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा को चुनौती नहीं देती है, बल्कि शक्ति का दुरुपयोग और असंवैधानिक प्राविधानों का दुरुपयोग और इसके बाद होने वाली ज्यादतियों को चुनौती देती है। इसलिए यह संविधान की हत्या नहीं। आधार एनरोलमेंट आईडी से नहीं मिलेगा पैन। इनकम टैक्स फाइल करने के लिए भी मान्य नहीं। 2017 से मिल रही सुविधा अब 1 अक्टूबर से होगी बंद। लोकसभा में जेडीयू नेता रंजन सिंह बोले कि हमारा अलायंस फेविकोल से जुड़ा हुआ ये प्री पोल अलायंस ये हमेशा बना रहेगा। विपक्ष की हरकतें देख उनका साथ छोड़ाए। दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड और मोहरा है मौर्या जी। अखिलेश के बयान पर केशव प्रसाद ने भी किया पलटवार। बोले कि कांग्रेस का मोहरा बन गए हैं सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी। मौर्या ने कहा कि 2027 भी जीतेगी बीजेपी। अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें। कारगिल विजय दिवस पर मोदी बोले कि अग्निवीर पर विपक्ष झूठ फैला रहा। इसका मकसद सेना में युवा बनाना। आतंकवाद पर कहा कि पाकिस्तान अपना इतिहास याद करे। राहुल गांधी अचानक मोची की दुकान पहुंचे। चप्पल की सिलाई की। पूछा कि जूता कैसे बनाते हो। लाखों करोड़ों कांवड़ियों गंगा जल लेकर मीलों चलते हैं। गलती से भी ऐसा हो गया तो इससे स्थिति बिगड़ सकती है। नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में बोली योगी सरकार। कहा कि निर्देशों को लेकर कोई भेदभावपूर्ण रवैया नहीं रखा गया है, बल्कि कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाले सभी दुकानदारों को यह निर्देश दिया गया था। बजट के बाद सोना 5,149 रुपए और चांदी 6,860 रुपए हुई सस्ती। गोल्ड का दाम 158 रुपए घटा 68,069 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा। 1 किलो चांदी 81,336 रुपए की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कारगिल युद्ध के वीरों को दी श्रद्धांजलि। कहा कि भारतीय सेना के त्याग पर हमें गर्व। दिल्ली आएंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। होंगी नीति आयोग की बैठक में शामिल। टीएमसी सांसदों से भी कर सकती हैं मुलाकात। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो 24 घंटे में खत्म करेंगे अग्निवीर योजना। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान। कहा कि मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हमारी सेना का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन अफसोस है कि भाजपा की सरकार ने अग्निवीर योजना की व्यवस्था की है। इससे ज्यादा अपमान सेना का नहीं हो सकता। भाजपा ने 2 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले। राजस्थान में मदन राठौर और बिहार में दिलीप कुमार को मिली जिम्मेदारी। वहीं 6 राज्यों में प्रभारी भी बदले गए। मानहानि केस में राहुल गांधी को कोर्ट से नहीं मिली राहत। सुल्तानपुर कोर्ट में दर्ज करवाया गया बयान। 12 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। भारत के मैदान शाही कब्र स्थल को मिला विश्व धरोहर का दर्जा। असम के शाही कब्र स्थल, जहां चीन से आई ताई अहोम जनजातियों के राजाओं की कब्र स्थल है। यूपी बीजेपी में चल रही खटपट के बीच दिल्ली आ रहे सीएम योगी। पीएम मोदी, अमित शाह और नड्डा से होगी मुलाकात। लोकसभा में भाजपा सांसद के अपमानजनक शब्द को संसद रिकॉर्ड से हटाया। अभिजीत गंगोपाध्याय ने गौरव गोगोई को कहा था स्टूपिड। रिजिजू ने भी इसका विरोध किया था। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल युद्ध में विजय सुनिश्चित करने वाले सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। बोले कि उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को करेगा प्रेरित। मनोज पांडे होंगे यूपी के उप मुख्यमंत्री। ब्रजेश पाठक को हटाकर मिलेगा पद। सपा नेता आईपी सिंह का बड़ा दावा। कहा कि इन सब कयासों और अटकलों के बीच दिल्ली में सीएम योगी और बीजेपी हाईकमान की बैठक हो सकती है। गाजा में मासूमों की मौत पर प्रियंका गांधी का पीएम नेतन्याहू पर फूटा गुस्सा। बोले कि गाजा में हर रोज निर्दोष बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, डॉक्टर, पत्रकारों की मौत हो रही है। इजरायल समेत दुनिया भर के नागरिकों की जिम्मेदारी है कि गाजा में हो रही सैन्य कार्रवाई की निंदा करें। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता रद्द। सीएम नीतीश कुमार की मिमिक्री करने पर हुई कार्रवाई। वहीं राजद सदस्य कारी सोहेब को अगले सत्र के लिए शुरुआती 2 दिन के लिए किया गया निलंबित।
सीएम बदलने की चर्चा गलत, बीजेपी में खींचतान के बीच यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी ने साफ कर दी तस्वीरें। बोले कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है, सबको अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखने का अधिकार है, हम अनुशासन से आगे बढ़ रहे हैं। नेशनल हाईवे पर लगने वाले टोल को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिया बड़ा फैसला, मौजूदा सिस्टम किया खत्म, इसके साथ ही सैटेलाइट टोल कलेक्शन सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा। बसपा प्रमुख मायावती ने नीति आयोग की बैठक को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोली कि देश में जनजाति को सर्वोपरि रखना बहुत जरूरी। आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक का बड़ा दावा, कहा कि केजरीवाल का शुगर लेवल 50 तक गिरा, बोले कि उनकी हालत चिंताजनक। केजरीवाल के स्वास्थ्य और उनकी रिहाई को लेकर इंडिया ब्लॉक 30 जुलाई को जंतर मंत्र पर एक रैली करेगा। कारगिल दिवस पर कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता ने की मांग, बोले कि बच्चों को पढ़ाई जाए वीर गाथा। राजस्थान की विधानसभा में बोले कालीचरण सराफ, कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2 नगर निगम बनाए, नतीजा ये जयपुर, जोधपुर, कोटा सड़ रहे। केरल हाईकोर्ट बोला कि धर्म परिवर्तन सर्टिफिकेट में नाम बदलना जरूरी, व्यक्ति को एक धर्म से नहीं बांध सकते, यह संवैधानिक गारंटी है। नीट यूजी रिवाइज्ड रिजल्ट होगा जारी, 67 में से 44 टॉपर्स के 5 नंबर घटेंगे, 4 लाख कैंडिडेट्स की रैंक भी होगी प्रभावित। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में पूर्व सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी की तुलना पाब्लो एस्कोबार से की, कहा वे ड्रग्स के जरिए टाटा अंबानी से भी अमीर बनना चाहते थे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में विपक्ष के हंगामे पर सीएम भजन लाल का पलटवार, बोले कांग्रेस सरकार में किसानों को बाजरा 1400 रुपए में बेचना पड़ा, धरने में दिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन, ट्रकों से अवैध वसूली मामले में बड़ी कार्रवाई, बलिया में दरोगा समेत पूरी चौकी सस्पेंड। बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व मध्य प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा का निधन, गुरुग्राम के अस्पताल में ली अंतिम सांस, बिहार में सीतामढ़ी के कोरिहाई गांव में होगा अंतिम संस्कार। बाबा अमरनाथ मंदिर दर्शन के लिए रवाना हुआ नया जत्था, 28 दिनों में 4 लाख के पार पहुंचा श्रद्धालुओं का आंकड़ा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया बड़ा ऐलान, आईटीबीपी में भी अब दी जाएगी रिटायर अग्निवीरों को छूट, इससे पहले सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी, आरपीएफ और बीएसएफ में छूट व रिजर्वेशन का किया गया था ऐलान। महाराष्ट्र के कई जिलों में तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात, पुणे में 57 साल बाद 114 mm बारिश, गुजरात के 10 जिलों में बाढ़, सूरत में 1 लाख लोग प्रभावित, आज 18 राज्यों में अलर्ट। टीएमसी सांसद मोइया मोइत्रा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को भेजा नोटिस, राष्ट्रीय महिला आयोग प्रमुख पर टिप्पणी से जुड़ा है मामला। मेरठ में सीएसआईआर नीट पेपर में सेंधमारी, सुभारती यूनिवर्सिटी में परीक्षा के दौरान यूपीएसटीएफ ने मारा छापा, छात्रों को मोबाइल पर कराई जा रही थी नकल। झारखंड के नए डीजीपी बने अनुराग गुप्ता, अजय कुमार सिंह को पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की मिली जिम्मेदारी, जारी हुई अधिसूचना। ओलंपिक में भारत काशी के खिलाड़ियों ने निकाली गुड लक यात्रा, मसाल के साथ टीम इंडिया में भरा जोश, वाराणसी के 11 खिलाड़ी जा चुके हैं ओलंपिक। जयपुर में सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ निकाली रैली, बोले कि सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज को मिले प्राथमिकता। छत्तीसगढ़ में हुआ बड़ा रेल हादसा, अचानक पेड़ से टकरा गई पैसेंजर ट्रेन, पायलट की हालत गंभीर। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की संसद में केंद्र सरकार से बड़ी मांग, राजस्थान को मिले विशेष राज्य का दर्जा। पेरिस ओलंपिक से पहले फ्रांस में रेल लाइनों पर हमला, 8 लोग स्टेशनों पर फंसे। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद बोले कि काशी विश्वनाथ में भी सोना घोटाला हुआ, गर्भगृह का सोना 6 महीने में पीतल हुआ, सीईओ का जवाब कि स्वामी के पास दिव्य दृष्टि। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान, 21 सितंबर को होगा चुनाव, रानिल विक्रमसिंघे के कार्यकाल बढ़ाने की अटकलें हुई खत्म। पाकिस्तान में इमरान की पार्टी हुई बैक, 39 सांसदों को मिली मान्यता, नवाज शरीफ को सताने लगा डर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।